सूरह निसा में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें पनिश करके। सूरह निसा की आयत नंबर 48 से मेरे ख्याल मैं निकाल भी लेता हूँ कि जब तुम शुक्र कर रहे हो तो क्यों अल्लाह तुम्हें पनिश करेगा। अल्लाह, हम समझ रहे हैं कि टूट जाना ये जिंदगी का इख्तिताम है, जबकि अंडा टूटता है तो उसके अंदर से एक जिंदगी बरामद होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अगर कोई आपसे छूट रहा है, जा रहा है, तो उसको कहिए कि कालू सलामा। बंदा मोमिन का मामला ये है कि अगर उसको गम मिलता है तो वो उस पे सब्र करता है, क्या बात, तो अजर पाता है। उसको कोई खुशी मिलती है तो उस पे शुक्र अदा करता है तो अजर पाता है। तो फरमाया कि इसका तो दोनों अतराफ से ही किसी सूरत में खसारे वाला मामला नहीं है। कि खुदा के लिए अल्लाह वालों में बैठूं ताकि कुछ उम्मीद आए तुम में, तुम्हें पता लगे कि यार हर बंदे को मसाइल है ज़िंदगी में। कोई ऐसा इंसान दिखा दो जिसको कोई मसाइल नहीं है। ये दुआएं आप देखें और अल्लाह पे छोड़ दें। आपने तौबा कर ली हुई है, हो नहीं सकता कि आपने सिंसियरली अल्लाह के आगे सबमिट किया, रब्बुल आलमीन के आगे, आप अल्लाह के आगे केस सबमिट कर रहे हैं। आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझसे कोताही हुई, हम फिसल गए, हम इंसान हैं, बस तू अब बचा ले, मेरी इज़्ज़त बचा ले। या अल्लाह इन लोगों को या हिदायत दे या इन लोगों को टीच कर, यानी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कैसे अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। इसे एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। इमाम उमर सुलेमान है, एक वेस्ट के स्कॉलर हैं, वो सुनाते हैं। कहते हैं कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनके बच्चे मेरे पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, मेरे इदारे में कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं। कहते एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि चलें आज ना मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा देगी लोगों को। कहते कि मैं हिंदू फैमिली से था और मैं MBBS में एडमिशन लेना चाहता था, अमेरिका में रहता था, हिंदू फैमिली से था। तो मैंने बड़ी मेहनत कर दी, मतलब रातें जागना और सारा कुछ मैंने लगा दिया MBBS में, किस तरह मैं आई गेट इनटू द मेडिकल स्कूल, किस तरह मेडिकल स्कूल में मैं चला जाऊँ। नहीं हो सका, स्पेशली जहाँ वो चाहते थे। 1 साल कहते मैं डिप्रेशन में रहा, बड़ा, मैं कहते सुसाइड अटैम्प्ट भी की, मतलब कोई चीज़ मुझे चैन नहीं, मतलब मेरा मकसद ख़त्म हो गया कि अगर मेडिकल नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं है। बहरहाल फिर लोगों ने काउंसलिंग की, घर वाले आए, उन्होंने मिन्नत तरला की, यार आगे बढ़ो ये वो। कहते खैर मैंने फिर IT में एडमिशन ले लिया। एक यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे मैं हॉस्टल में था और मेरा रूममेट था। कहते वो मुस्लिम था। तो कहते मैं उसको रमज़ान में देखता था कुरान पढ़ते, फिर वो मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ता था। मैं इंट्रीग होता था, बड़ा क्यूरियस होता था। तो कहता बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हुई, मैंने उससे बातचीत शुरू की, उसने मुझे इस्लाम का तारुफ़ करवाया। तो कहता कि आज उसकी वजह से मुसलमान हुआ और आज माशाल्लाह मेरे बच्चे आपके पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखें कि अगर मैं मेडिकल में जाता तो पता नहीं वहाँ मेरा रूममेट कौन होता, वहाँ मेरी ज़िंदगी क्या होती। आप समझे कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाता, एक सर्जन बन जाता, प्रोफेसर बन जाता, लेकिन अल्लाह मुयस्सर ना आते। और देखें कि अल्लाह उसे लाए वहाँ पे, यानी हार्ट ब्रेक करा के। जब हार्ट ब्रेक होता है तब तो अल्लाह और इंसान को समझ आता है। सुभान आज के स्टूडेंट्स की सुसाइड की एक कॉजेज में से एक कॉज ये भी है अली भाई कि जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं जी, और हम पता क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि टूट जाना ये जिंदगी का इख्तिताम है, जबकि अंडा टूटता है तो उसके अंदर से एक जिंदगी बरामद होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अगर कोई आपसे छूट रहा है, जा रहा है, तो उसको कहिए कि कालू सलामा, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। वो असल में आपके लिए था ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए कहीं कोई बहुत बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है, उसके लिए अल्लाह ने इससे आपकी खलासी की है। यानी ये बात को हम समझ नहीं पा रहे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी आपने बताई है कि इसमें इंसान मायूस। साद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदा मोमिन का मामला ये है कि अगर उसको गम मिलता है तो वो उस पे सब्र करता है, क्या बात, तो अजर पाता है। उसको कोई खुशी मिलती है तो उस पे शुक्र अदा करता है तो अजर पाता है। तो फरमाया कि इसका तो दोनों अतराफ से ही किसी सूरत में खसारे वाला मामला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाज़-औक़ात इंसान को किसी चीज़ पे नेमत मिलती है, उसका वो जब शुक्र अदा करता है तो उस नेमत से कहीं बड़ा अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने ये समझा
यानी ये एक आज का हमारा जो बच्चा है, जो नौजवान है, इसको छोटा सा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये समझ रहे हैं कि शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे किसी सज़ा में या किसी अजाब में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल फौरन ये आता है इनके माइंड में। वही बेचारा समझ ही नहीं रहा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, कहते कि जब कोई तकलीफ आती है तो उसके दो सबब होते हैं, या कफ़ारा सय्यात या रफ़ाए दराजात। या तो वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए क्या बात है, क्या आजमाइश आती है, या फिर अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है। मेरा बच्चा आज का ये क्यों नहीं समझ रहा। और सूरह निसा में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें पनिश करके। सूरह निसा की आयत नंबर 48 है मेरे ख्याल, मैं निकाल भी लेता हूँ, कि जब तुम शुक्र कर रहे हो तो क्यों अल्लाह तुम्हें पनिश करेगा। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह सुब्हान क्यों तुम्हें अजाब में मुब्तला, क्यों अजाब में तुम्हें मुब्तला करेगा। अल्लाह अकबर। बस वही बात है वारिस भाई कि बताने वाला, असल में बताने वाला हो ना, बच्चों के सामने ये चीज़ें लाई जाएं तो फिर ही बच्चे जो है ना उनको बड़ी तक़वियत मिलेगी। और माशाल्लाह यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, ऑल्दो कमियाँ कोताहियाँ हम सब में होती हैं, लेकिन माशाल्लाह यूथ क्लब का जो ये काम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आप जैसे भाई हमारे साथ हैं, शुरू से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम माशाल्लाह जो अल्लाह ने लिया यूथ क्लब से, कि यूनिवर्सिटीज़ में हम गए और वहाँ पे एक कंटेंट दिया हमने बच्चों को, फिर पॉडकास्ट जनरेट किए। आप यकीन करें, मैं विंड्स ऑफ चेंज पे जाता हूँ, हम सारे स्पीकर जाते हैं, वारिस भाई आंसू होते हैं बच्चों में। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे अपने मुंह तारीफ़ नहीं, यूथ क्लब की कोई वो तारीफ़ नहीं, सिर्फ अल्लाह का ये करम है। बताने का मकसद ये है कि कमियाँ कोताहियाँ अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने काम लिया है, बच्चों के आंखों में आंसू होते हैं। बच्चे कहते हैं आप सोच नहीं सकते, हमने ये वीडियो देखी, ये पॉडकास्ट देखा, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन, एंडिंग आवरसेल्व्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ से बच गए। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहता हूँ अभी काम कम है, अभी बहुत काम होने वाला है वारिस भाई, हम सबको मिल के काम करना है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको मिल के इंशाल्लाह ये काम करना है। इन बच्चों को ना ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है। अली भाई, आज मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने सबसे पहले बच्चों से माजरत की कि बेटा शायद हम आप लोगों तक वो पैगाम डिलीवर ही नहीं कर सके जो हमें डिलीवर करना चाहिए। सही बात, सही बात। मुमकिन है कि जो बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, काश के हम उन तक पहुंचते, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुंचाते, तो शायद वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत से मारूब होके इस दुनिया से यानी इस तरह ना जाते जिस तरह के उनको यानी वो गए हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उनसे माजरत की। वाकई सही आपने, कई बच्चे मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि अब्दुल वारिस भाई, ये यूथ क्लब की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हदायत अता फरमाई। ये जो पर्दा है, ये जो दाढ़ियाँ हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एक निस्बत हमारी कायम हो गई, तो इसमें ये यूथ क्लब की बरकत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अक्सर मैं आपको पैगाम देता हूँ इंडिया से कि इंडिया से बच्चियाँ जो हैं वो आपके जर्मन से मुझे एक बच्चे ने कहा कि अब्दुल वारिस भाई, जब भी आप अली भाई से मुलाकात करें तो मेरा सलाम उनसे अर्ज़ कीजिएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना, वो शायद हमें उतना हमने काम नहीं किया जितने अल्लाह ताला ने वसाइल, ज़राए और हमें सलाहियतें अता फरमाई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उतना काम करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये जो टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई पाबंदियाँ हैं, जो स्टडी लोड है, वसाइल के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, ऐसी हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए, अगर वाकई परेशानी की वजह से कोई ख़ुदकुशी करने का मुकाम होता ना, तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बरहना करके निकाल दिया गया। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहलो अयाल को ऊँटों के साथ बांध के ऐसे ऊँट दौड़ाए कि जिस्मों के चीथड़े उड़ गए। सही बात। हमारे हाल ही में एक यानी न्यू मुस्लिम बच्ची है खंसा जी जी, अली भाई, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो शोहर ने छोड़ दिया। अच्छा, बच्चे छीन लिए और वो बच्चों को तरसती थी देखने के लिए। और एक दिन उसको पैगाम पता क्या मिलता है कि आपका बच्चा जिसका सर ट्रक के नीचे आके कुचला गया है, इंतकाल कर गया है। और मैं उसको लाहौर से हाफिज़ाबाद, फारूकाबाद जब लेके जा रहा था तो मैं सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये चीखो पुकार क्यों नहीं कर रही, ये वावेला क्यों नहीं कर रही, ये नाशुक्री क्यों नहीं कर रही। और जब उसने देखा उसको तो उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे और सिर्फ उसने इतना कहा था कि अल्लाह को अगर ऐसे ही
मुझसे जो है वो मतलूब है, तो मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, या अल्लाह मुझसे ऐसे में राज़ी हैं तो मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसे ही राज़ी हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह, यानी अगर खुदकुशियों को अब यानी करनी होती तो फिर इन मुकामात पर जो है ना, लेकिन उसको पता है कि हम तो इस दुनिया में आए ही वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि व अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने कह दिया है कि ये तुमने आजमाइशों में डाला जाएगा और हमारा काम ये है कि हमने सब्र करना है। तो उसने कहा कि अल्लाह आप मुझसे अगर ऐसे राज़ी हैं तो मैं भी आपसे ऐसे ही राज़ी हूँ। तो और वही बात है वारिस भाई कि आपने जो बड़ा ही कमाल सलूशन दिया है कि खुदा के लिए अल्लाह वालों में बैठो ताकि कुछ उम्मीद आए तुम्हें पता लगे कि यार हर बंदे को मसाइल है ज़िंदगी में, कोई ऐसा इंसान दिखा दो जिसको कोई मसाइल नहीं है। यानी जैसे अल्लाह कहता है ना कि जो जिससे मदद मांगी जा रही है वो भी ज़ईफ़ है, जो मांग रहा है वो भी ज़ईफ़। हम सब मतलूब हैं। पता नहीं किसी को फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी को घरेलू मामलात के इश्यूज़ हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लेकिन जब आप अल्लाह वालों में बैठते हैं आप में उम्मीद आती है कि यार सुभान अल्लाह, ये देखो कितने मसाइल का शिकार है लेकिन कैसे मुस्करा रहा है। आप यकीन करें, मैं एक आलिम से मिला वारिस भाई, उनके 3 बेटे उन्होंने अपने हाथ से दफनाए, अल्लाह, लेकिन सब्र और वो मुस्कुराहट चेहरे पे। कितनी पेन से एक इंसान गुजरता है जब अपनी औलाद को, छोटे बच्चे को पेन में देखना, उसकी डेथ होते देखना, ये कोई छोटा गम है। मुझे किसी ने बताया, आपको पता है, इन्होंने 3 अपने बेटे अपने हाथ से दफनाए। अल्लाह। तो ऐसे आप में उम्मीद आती है कि यार मुझे तो क्या अल्लाह ने मेरा टेस्ट ले लिया, मुझे तो अल्लाह ने अभी आजमाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ये बच्चों को चाहिए कि प्लीज़ ये नेटफ्लिक्स और अपने फ़ोन से निकलें। खुदा के लिए मैं ब्लेम नहीं कर रहा, हम एम्पथाइज़ करते हैं। बच्चे हमारे, ये हमारे बच्चे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम सलूशन दे रहे हैं कि बेटा ठीक है पढ़ाई मुश्किल है। माँ बाप को भी हम बहुत, मैंने इस पे पॉडकास्ट किए हैं, आई एम श्योर आप भी इस पे बहुत, हम मानते हैं माँ बाप की भी गलती है, हम मानते हैं हमारे ये जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स गलत हैं, इस पे हो रहा है काम। लेकिन प्लीज़ आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। सुसाइड इज़ नॉट अ सलूशन। और उम्मीद लेकर और अल्लाह वालों में बैठो और अपने इससे मोबाइल से निकलो। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वारिस भाई, आपने ये जो हराम रिलेशंस का जिक्र किया और कहा कि इस वजह से भी, जैसे माँ बाप भेजते हैं पढ़ाई के लिए, अब उनके वहमो गुमान में नहीं है कि बच्चा खुद ही किसी को पसंद कर लेगा और फिर एक दिन उनके सामने बम फोड़ेगा। ये बहुत बड़ा बम होता है। बच्चों को समझना चाहिए यार माँ बाप के लिए आसान नहीं है कि आप एकदम आके कहो कि जी अच्छा जी मुझे पसंद है, शादी कर दें। अल्टीमेटम दे दें आप उन्हें। माँ बाप कहेंगे यार हमने इसे पाला पोसा, ये हमारी इज्जत है कि ये बस हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं आके मेरी शादी कर दो। थोड़ा हिकमत के साथ उनको इन्वॉल्व करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको प्यार करें, उनको कहें अब्बा जी अम्मी जी आप ही की ख्वाहिश सर आंखों पे। एक तरीका होता है यार चीज़ों को चलाने का, तो ये भी मैं नसीहत करूँगा। लेकिन इससे एक चीज़ जुड़ी है वारिस भाई जो बहुत ज़्यादा आपके सामने भी आई होगी, हमारे सामने, वो है कि इस बात का डर कि मेरी चीज़ें ना लीक हो जाए। और इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स सुसाइड की तरफ जाते हैं कि ठीक है मैंने हराम रिलेशन चलाया था लेकिन अब मुझे समझ आ गई, मैं बैक पे होना चाह रही हूँ या होना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अगला जो है ना जिसके साथ मेरा हराम रिलेशन, उसमें मेरी तस्वीर है, चैट्स हैं, ये एक फियर होता है जो उसको भी। इस वजह से बहुत सी लड़कियाँ स्पेशली जो है ना वो सुसाइड की तरफ जो है वो जाती हैं। मैं चूँकि मर्दों के कबीले से हूँ जी, आप मैं हम सारे मर्दों के कबीले से। जी, हम जानते हैं कि इस मामले में ना मर्द बहुत चालाक वाक़या हुआ है। ऐसे ही ये क्या करता है, ये कहता है कि बातचीत करनी है ना, पहले स्टडी सर्कल बनेगा, उसके बाद कि हमने बातचीत ही करनी है, उसके बाद बातचीत से जो है वो हाथ पकड़ने की बात जाती है, उसके बाद यहाँ से बढ़ते हुए मामला वीडियो कॉल और फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे जाती है और उसके बाद फिर वो ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। मैंने बच्चियों से ये कहा है कि बेटा मैं चूँकि इस कबीले का शख्स हूँ, मैं जानता हूँ कि इस कबीले में बहुत शातिर और चालाक लोग हैं। बेटा जब वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे ना तो उससे कहना कि सबसे ज़्यादा तो मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मेरी आपके लिए मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वो रिश्ता है गैर महरम का कि जिसके लिए मुझे कहीं कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगर आप वाक़यातन मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हूँ, और आपसे मोहब्बत करने का एक ही वाह ज़रिया है कि जाके मेरे वालिदैन के साथ बात कर लीजिए। और अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे आखिरत के अजाब से बचाइए और ख़ुद भी आखिरत के अजाब से बचिए, और इसका कोई हलाल तरीका जो है वो वालिदैन से जाके रिश्ता मांग लीजिए, वगरना मेरे भाई आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है।
यानी यही है ना मोहब्बत का बिल्कुल दावा, बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो जो किसी से मोहब्बत करता है वो तो उसको कांटा चुभने की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तुम उसकी दोज़ख का सामान कर रहे हो, सही। और उसके बाद फिर जो वो अपना वीडियो लीक होती हैं या पिक्चर्स लीक होती हैं, वो सारा तूफान बदतमीजी हमारे ऐसे ही, सामने ऐसे होता है, ही, वो उसके बारे में हम सारे जानते हैं। और ये अब दोनों साइड से हो रहा है, सुभान अल्लाह। वारिस भाई, पहले किसी बिल्कुल। ज़माने में मैं कह सकता था कि लड़कियों के साथ सिर्फ होता है, अब लड़कों के साथ ये वाला इस लेवल पे तो नहीं होता, लेकिन ये लड़कियों के साथ भी बड़ा हो रहा है कि उनको इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। अल्लाह दोनों जेंडर्स को हिदायत दें। लेकिन मैं बच्चों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो बेटा, अगर आपको ये डर है कोई आपको एक्सपोज कर देगा और आप तौबा कर चुके हो, तो कुछ दुआएं हैं, मैं वो बताना चाहूँगा। एक ऐप है व इय्याका नस्तईन, ये अलहुदा की ऐप है, बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। इसमें दुश्मन से हिफाजत की दुआएं हैं, एक अलग से सेक्शन बना हुआ है दुश्मन से हिफाजत की दुआएं। वो दुआएं आप पढ़ें, ऐसा अकीदा आपका मजबूत होगा। उसमें एक लंबी दुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ, अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु वअहज़रु, ये लंबी दुआ है, ये 3 बार पढ़नी है। उसमें दुश्मन से पनाह मांगी गई है। इसी तरह अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिमा शिअता, इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआएं आप देखें और अल्लाह पे छोड़ दें। आपने तौबा कर ली हुई है, हो नहीं सकता कि आपने सिंसियरली अल्लाह के आगे सबमिट किया, रब्बुल आलमीन के आगे। यानी आप सोचें कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जाके कहें कि जी मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब आप जो है ना वो देख लें मामले को। तो सोचें, उसके हाथ में एजेंसियां हैं, उसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में इदारे हैं, तो कैसे छोड़ देगा? कैसे वो आपको नहीं सेव करेगा, और वो अगले को कैसे जो है ना वो पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। सोचें, आप अल्लाह के आगे केस सबमिट कर रहे हैं, आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझसे कोताही हुई, हम फिसल गए, हम इंसान हैं, बस तू अब बचा ले, मेरी इज़्ज़त बचा ले, या अल्लाह इन लोगों को या हिदायत दे या इन लोगों को टीच कर, यानी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कैसे अल्लाह आपकी मदद नहीं करेंगे। अली भाई, ये तो एक रूहानी पहलू है, यानी हकीकी जो मदद है वो तो यही है जी। लेकिन जो असबाब के दर्जे में है ना, इस वक्त FIA साइबर क्राइम में ऐसे जो है वो उन्होंने सहूलियात फराहम की हैं कि अगर कोई बच्ची किसी से ब्लैकमेल हो रही है, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसका इन बच्चियों को ये डर होता है कि हमारा नाम जो है वो एक्सपोज होगा। तो वो कहते हैं कि आपका नाम भी सामने नहीं आएगा और आपका मसला भी सॉल्व किया जाएगा, और आपने अगर एडमिट किया है कि आपसे ये गलती हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है ये उसको जो है वो सेटल डाउन भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर इस तरह की सहूलियात हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो बिल्कुल बच्चियों को उससे अवेयर होना चाहिए और उन सहूलियात को अवेल करना चाहिए, बजाय ये कि इसका जो है वो अपने ऊपर बर्डन लें और कहें कि मेरी ज़िंदगी का खात्मा ही इस मसले का हल है। ये मसले का हल नहीं है वो। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई लड़का है या लड़की है तो वो अपने वालिदैन को बेसहारा छोड़ के जा रहा है, वो अपने रिश्तेदारों को, असातिज़ा इकराम को रोता हुआ छोड़ के जा रहा है। यहाँ तक कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि अपनी जानों को हलाक ना करो। ये ना समझो कि तुम इसके मालिक हो, ये तुम्हारे पास अमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम कि जो शख्स खुदकुशी करता है, हराम मौत मरता है, क़यामत तक वो उसी अजाब में मुब्तला रहेगा। अगर उसने फांसी ली है तो हर पल वो फांसी के अजाब में ही मुब्तला है, वो लटकाया जाएगा, खींचा जाएगा। अगर उसने गला काटा है या छत से जंप किया है, क़यामत तक उसको वही अजाब मिलता रहेगा। तो ये यानी बहुत स्केरी बात है। इब्राहिम एक शायर थे, इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़, उन्होंने कहा था कि गम से घबरा के अब तो ये कहते हैं कि मर जाएं, कहीं मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। यानी आपने एक छोटी आजमाइश से, छोटी मुसीबत से बचने के लिए आपने जो है वो सुसाइड किया, और सुसाइड करने के बाद भी आगे अगर आप बड़े अजाब में मुब्तला कर दिए जाएं तो आपने कौन सा अक्लमंदी का सौदा किया। सही बात, सही बात। बाकी गुनाहों वाली बात तो 100 कातिल का जो एक 100 अशहास का जो कातिल था, अगर उसने जब नीयत कर ली है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मुआफ़ कर दीजिए, और उसने अहद कर लिया है, अल्लाह अगर उसको मुआफ़ करने पे कादिर है, तो आपसे बेटा छोटी छोटी गलतियां हुई हैं,